भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और भी खबर तब और भी पुख्ता हो जाती है जब 10 बजे 10:30 बजे के करीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो बातें बताई गई तस्वीरों के साथ, उससे ये पता चलता है कि एक तरफ तो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की फेल हो चुकी है, लेकिन हमले वो बराबर कर रहा है। हमारे साथ कदर चौधरी साहब है, स्वागत करना चाहेंगे सर, क्योंकि ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए जरूरी है कि लोगों के मोबाइल तक भी हम उतनी ही पहुंच बना पाए। तो फिलहाल जो गतिविधियां चल रही हैं, और ऐसे में एक बात और भी पता चली कि एयर स्पेस को पाकिस्तान ने आज बंद किया है। तो ये कौन सी नीयत हुई पाकिस्तान की? जय हिंद विवेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। देखिए, पाकिस्तान की नीयत हमेशा से ही खराब रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है एक देश के तौर पे, वो हमेशा भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी रही है। और इसलिए उसने जो भी किया है 1947 से उस तरह छल और कपट पे किया है। इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और भारत ने फौरन पहले हमने अपने पूरे वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स की पूरी एयर स्ट्रिप्स को बंद कर दिया 10 मई तक, और उसके बाद कल आदेश आया कि हमने उसको एक्सटेंड कर दिया 15 मई तक। यानी कि हमने इंश्योर किया कि कोई भी सिविल कमर्शियल एयरक्राफ्ट पे गलती से भी कोई हानि ना पहुंचे, ताकि जो सिविल पैसेंजर्स हैं उन्हें कोई भी क्षति पहुंचे। तो क्या पाकिस्तान इंतजार कर रहा था कि हम अभी अपने एयर स्पेस को अभी तक खाली नहीं करवाएंगे या उसे बंद नहीं करेंगे, और अगर कोई हमला होता है तो भारत की, खासकर जो लोग मदद कर रहे हैं, पूरा विश्व मदद कर रहा है, तो वैसे देश जो भारत के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं, जब उनके नागरिकों की अगर जान जाएगी तो ये चीजें बदल जाएंगी, क्या इस चक्कर में था पाकिस्तान? डेफिनेटली। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने आज सुबह तक अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की एक छल कपट थी कि किसी तरह से कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट भारत की किसी मिसाइल से टकरा जाए और वो क्रैश हो जाए, जिससे कि जब उसमें लोग मरेंगे उसमें डेफिनेटली वो विदेशी मुल्क के लोग भी होंगे। और अधिकतर, जैसे आपने सही बताया विवेक जी, आज की तारीख में अधिकतर दुनिया के मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। सिर्फ एक दो छोड़े, तुर्की और चीन को छोड़ के बाकी सारे मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। और सबसे अच्छी बात है, सारे इस्लामिक देश आज भारत के साथ अटूट तौर पे खड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की मंशा थी, किसी तरह से कोई एक इंटरनेशनल एयरलाइन का हवाई जहाज भारत की मिसाइल की वजह से क्रैश हो जाए, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज दे पाए कि भारत ने ये जानबूझ के किया, भारत को मानवता की कोई चिंता नहीं है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय लोगों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें नमन और सलाम करना होगा हमारी सेनाओं का, जिन्होंने इतने प्रिसिशन के साथ पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से स्ट्राइक्स किए हैं। हमने इंश्योर किया कि हम पाकिस्तान के नापाक और गलत मंसूबे वाले आइडिया को कभी सफल ना होने दे। तभी इतनी चीज होने के बाद भी, इतने कमर्शियल एयरक्राफ्ट वहां फ्लाई करते हुए भी, हमने एक भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि हम एज अ सेना समझते हैं लड़ाई हमारी आतंकवादियों के साथ है, लड़ाई हमारी दुश्मन की सेनाओं के साथ है। सिविल लाइन की पर हम बिल्कुल उतने इफेक्टिव नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि भारत ने शुरू से ही ये लाइन क्लियर की है कि हम सिविल लाइन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो चीजें पाकिस्तान कर रहा है और जिस तरह से वो हमले कर रहा है, जिन हथियारों का प्रयोग कर रहा है, अब तो लंबी दूर की मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सारी मिसाइलों को, सारे ड्रोन को भारत ध्वस्त करते हुए फिर से पूरी दुनिया को ये बता रहा है और मैसेज दे रहा है कि भाई आप अभी भी सिविल लाइन को पर हमले कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ बात, एक तरफ कूटनीति, एक तरफ शस्त्रों का प्रयोग, तो ये चीजें जो हौच-पौच जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान बेसिकली तिलमिलाया हुआ है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ, जो 27 अप्रैल सुबह 1-5 से 1:30 बजे तक चला, उसने कभी सोचा नहीं था कि भारत इतने बड़े पैमाने पे हमला करेगा, वो भी मेन पाकिस्तान में। अब तक जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लिमिटेड थी, और एक या दो जगह पे थी, जैसे हमने उरी देखी, बालाकोट देखी। लेकिन इस बारी इतने बड़े पैमाने पे करना और मेन पाकिस्तान के 4 इलाकों पे भारत का सर्जिकल स्ट्राइक, डेफिनेटली पाकिस्तान हुकूमत और सेना के लिए बहुत लॉस सेविंग है। और इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे सिविलियंस को टारगेट बनाना, चाहे कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने देना, किसी तरह से भारत कोई गलती करे ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई मैसेज दे पाए। लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों को आश्वासन देना चाहूंगा, भारतीय सेना की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया है, वो एक भी अंतर्राष्ट्रीय रूल को नहीं तोड़ेगी। बल्कि एक जर्मन पब्लिकेशन है स्टैटिस्टा, उसने अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें कहा दुनिया की सबसे अव्वल सेना भारतीय सेना है। तो पाकिस्तान जितने भी नापाक मंसूबे सोच ले, जितने भी नापाक अपने प्लान बना ले,
भारतीय सेना कभी उसे सफल नहीं होने देगी। बिल्कुल सफल नहीं होने देगी, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहेंगी, जो मोटी बातें थी, उसमें ये बिल्कुल ये जो दायरा है, हमले का जो दायरा है और उसका जो जवाब है, उसे बखूबी दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो वेपन्स का यूज पाकिस्तान कर रहा है, उस बात को लेकर के पिन आउट किया गया है। और इसके अलावा जिस डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने को लेकर उसने अपने एयर स्पेस बंद करने में काफी वक्त लगा दिया। हालांकि बंद किया है, लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं उस पे जो उम्मीद है, क्योंकि सर एक बात और भी है कि यूएस की अगर हम बात करें, यूएस की तरफ से बहुत कड़ा रुख इसमें देखने को मिल रहा है, बहुत कड़ी लाइन पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली देखिए विवेक जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिस तरह से अमेरिका ने पूरा भारत का साथ दिया है, कई देशों को शायद उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका ऐसे भारत के साथ खड़ा होगा, बल्कि कल ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बयान दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है, और इसमें बहुत एक साफ संदेश था कि भारत जो भी करेगा, अमेरिका भारत के पीछे खड़ा है। और हमने देखा कि जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, एक भी देश खास करके पश्चिमी या अमेरिका कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि पश्चिमी देश अमेरिका अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में अगर आतंकवाद का गढ़ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसलिए आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल अकेला रह चुका है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। कर्नल जोड़ी ये बता रहे थे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम नहीं आ रही, जो झापड़ है ना, वो झापड़ पूरे विश्व से उसके गालों पर लग रहे हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर जो है वो संभलने को तैयार नहीं है। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं और कर्नल जोड़ी यही अपील करना चाहेंगे कि आप फेक न्यूज से दूर रहिएगा। मोबाइल जरूर ऑपरेट करते होंगे, लेकिन फेक न्यूज से दूर रहिए। अनर्गल जो खबरें हैं उसको आप फॉरवर्ड नहीं करिए, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इसी तरीके से अपडेट और बड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे।